नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मैंने बात की थी ब्रह्मा जी की राशियों के बारे में और विष्णु भगवान के राशियों के बारे में। आप सभी ने अगर वो दो वीडियोस नहीं सुनी हैं तो पहले प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर सुनिए, तभी आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आज हम उन चार राशियों की बात करेंगे जिनको जिनको महेश भगवान यानी हमारे भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त है। और भोलेनाथ उनसे कहना चाह रहे हैं कि तुम तो कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि ये द्विस्वभाव राशियां होने की वजह से इनमें डबल क्वालिटीज़ होती हैं, जो इनको पता भी नहीं होती कि हमारे अंदर तो सृजन का भी गुण है और संचालन का भी गुण है, और बाद में हम संहार भी कर सकते हैं। क्योंकि ओवरऑल तो कहा ही गया है कि देवों के देव महादेव हैं, तो वो तो सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। तो उसी तरीके से ये अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकते, परंतु ये इनकी चाहत ही पूरी नहीं होती। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक इनके साथ हो जाता है। इन राशियों के नाम हैं 3 नंबर की राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि जो होती है द्विस्वभाव राशि होती है, इसीलिए इस राशि के जो लोग होते हैं ये बिजनेस और सर्विस दोनों में जा पाते हैं। दोनों की क्वालिटीज़ इनके अंदर होती हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि इन्हें क्या सूट करेगा, बिजनेस सूट करेगा या सर्विस सूट करेगी। तो कभी ये बिजनेस की तरफ आकर्षित होते हैं तो कभी ये सर्विस की तरफ होते हैं, या छोड़ते रहते हैं। अप डाउन्स बहुत होते हैं इनके मतलब लाइफ में। 3rd नंबर की जो राशि है मिथुन राशि, ये आती है हमारे 3rd हाउस में। तो ये पराक्रम का भी भाव होता है और हमारी छोटी यात्राओं का भी भाव होता है। तो मैं मिथुन राशि या मिथुन लग्न के लोगों से यही कहूँगी कि इन्हें छोटी छोटी यात्राएं अपनी लाइफ में करते रहना चाहिए। और भोलेनाथ इनसे ये कहना चाहते हैं कि आप जो है कि आगे अपनी लाइफ में बढ़ते रहें, पराक्रम करते रहें, क्योंकि ये पराक्रम का भी भाव है और फिर ही आपका कुछ उद्धार हो सकता है। तो इन लोगों को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, पराक्रम करते रहना चाहिए और छोटी छोटी सी यात्राएं इनको अपनी लाइफ में करते रहना चाहिए। तो इनको जो सपोर्ट प्राप्त हो सकता है, 3rd हाउस आपके पास पड़ोस का भी होता है। पास पड़ोसी जो होते हैं, इनके आस पड़ोस में जो रहते हैं उन लोगों का सपोर्ट इन्हें अच्छा मिल सकता है यदि ये चाहें। और 2nd नंबर पे जो राशि आती है हमारी, आती है 6 नंबर की ये राशि, जो कि है बड़ी कन्या राशि। कन्या राशि जो है वो भी हमारे भोलेनाथ की ही इन पे कृपा होती है। 6 नंबर की राशि आपके 6 हाउस में आती है। अब ये भी द्विस्वभाव राशि है, तो ये लोग भी थोड़ा कंफ्यूजन में होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और 6 हाउस जो है वो सर्विस का भी होता है, यानी 6 हाउस से हम सर्विस भी देखते हैं। तो ऐसे लोगों को सर्विस में काफ़ी अच्छा ही आगे कर सकते हैं। लेकिन इनको बिजनेस भी सूट करता है, डिपेंड करता है और ग्रहों के ऊपर। तो इस द्विस्वभाव राशियाँ जितनी भी होंगी तो उनमें हमेशा एक कन्फ्यूज़न क्रिएट रहेगा ही। और लेकिन ये दोनों ही काम बहुत सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो अब 6 नंबर की राशि और क्या कहना चाहती है, रोग रिपु शत्रु भी यहीं से देखे जाते हैं। तो ऐसे लोगों के ये लोग जो 6 नंबर कन्या राशि आती है, तो ऐसे लोग थोड़ा ज़्यादातर बीमार भी ज़्यादा पड़ते हैं, या फिर इनके पीछे शत्रु ज़्यादा बनते हैं जो इनसे थोड़ा सा ज्वेलसी फील करें, या किसी भी तरीके के शत्रु इन लोगों के बहुत बनते हैं। और इस तरीके से आप 6 नंबर की राशि को देख सकते हैं। लेकिन भोलेनाथ का आशीर्वाद इन लोगों के ऊपर होता है, इसलिए इन्हें हमेशा भोलेनाथ की पूजा करते रहना चाहिए। और शत्रुओं का संहार तो भोलेनाथ खुद ही कर देंगे, क्योंकि ये राशि है ही ऐसी। क्योंकि भोलेनाथ को का काम ही संहार करना है, तो जो भी आपके शत्रु बनेंगे वो खुद ही टलते चले जाएंगे। आप खुद ही देखेंगे, महसूस करेंगे इस चीज़ को। तो इनका काम भी यही है, जो चीज़ें बनी हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर सृजन हुआ है तो उसका विनाश निश्चित है। कोई भी चीज़ अमर नहीं है। ये भोलेनाथ कहना चाहते हैं कि यदि किसी चीज़ का सृजन हुआ है, संचालन भी हो रहा है, लेकिन वो एक ना एक दिन ख़त्म होनी ही है। और वो स्वयं भोलेनाथ के हाथों में ही है और किसी के हाथों में नहीं है। 3rd नंबर की राशि आती आती है 9th नंबर की राशि, जो कि है धनु राशि। और धनु राशि गुरुदेव की राशि है, जो कि आपके भाग्य भाव में आती है। भाग्य का साथ इनको बहुत मिलता है अगर इनका गुरु अच्छा है। और भी सारी पोजीशन देखनी होती है। लेकिन ये राशि जो 9th हाउस में आती है, धर्म धर्म से यदि ये लोग जुड़े रहें तो ये बहुत आगे तक जा सकते हैं। और भोलेनाथ कहना चाहते हैं कि इस 9 नंबर की राशि वालों को धर्म को आगे बढ़ाना है। और धर्म के ही जरिए इनको, अगर ये धर्म कर्म में लगे रहेंगे और तभी इनको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और ये अच्छे मार्ग पर चल सकते हैं। तो द्विस्वभाव होने की वजह से ये भी, इनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि दोनों ही चीज़ टैलेंट इनके अंदर भी होते हैं।
तो ये किसी धर्म का बना के उसको संचालन करके और उसका संहार मतलब कर सकते हैं कि ये जैसे कोई चीज़ अगर अच्छी इन्हें नहीं लग रही है तो उस चीज़ का ये मतलब सुधार करते हैं। ये चुप रहने वालों में से नहीं है, क्योंकि स्वयं गुरुदेव है और गुरु का काम यही होता है कि वो बताएं कि क्या चीज़ गलत हो रही है। तो ये कभी चुप नहीं रहते हैं, अगर इनको गलत दिखता है तो ये उस चीज़ को बताते भी हैं। 12th नंबर की राशि आती है मीन राशि, ये भी गुरु की। अब आप देखिए दोनों ही गुरु की राशि भोलेनाथ को दी गई है। और गुरु की राशि इसलिए कितनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनसे ऊपर कोई है ही नहीं। जैसे गुरु से ऊपर कोई नहीं, वैसे भोलेनाथ से भी ऊपर कोई नहीं है। तो और 12th हाउस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। क्यों? क्योंकि ये मोक्ष का स्थान है। हर जो भी इंसान व्यक्ति जन्म लेता है वो हर कोई चाहता है कि इस जन्म मरण के से हमें मुक्ति मिले और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो ये जो मोक्ष का स्थान है वो 12 नंबर की राशि है, जो हमारी लास्ट राशि आती है। यानी इंसान का जीवन 1 नंबर से शुरू होकर 12th नंबर तक एंड हो जाता है। और वो जब एंड होता है तब आप समझ सकते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति का भाव है। तो मोक्ष कहाँ से आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो आपकी राशि ही बता सकती है कि आपको अपने लाइफ में कौन सा मोटिव रखना है जिसकी वजह से आप मोक्ष तक जा सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। जी, संसार में ऐसा कोई नहीं है जो कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को नहीं बदल सकता। यदि आपके अच्छे कर्म हैं तो आप निश्चित ही भाग्य को बदल सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो 12 नंबर की राशि गुरु की राशि हो गई। खर्चे का भाव है, ये मोक्ष का भाव है। बहुत सारी चीज़ें 12th हाउस से देखी जाती हैं, परंतु आज का मेरा टॉपिक बस इतना ही है कि मैं आपको बताऊं कि आपको कौन से देवता का आशीर्वाद प्राप्त है। तो ये भी संहार वाली राशि ही है कि ये किसी चीज़ को अगर कुछ गलत बना हुआ है तो उसके बारे में ये ज़रूर बोलेंगे। इसी के साथ हमारी ये सीरीज़ ख़त्म होती है और आगे मैं बहुत ही प्यारी सी सीरीज़ आपके सामने लेकर आऊँगी। वेट कीजिएगा और थैंक यू मेरी वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। नमस्कार।